गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारा जो आज का चैप्टर है ये 15 है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का 15वां चैप्टर। इसमें हम लोग प्रतियोगिता बाजार कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाजार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है। बाजार क्या होता है? एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है। बाजार में क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता का जो संबंध जहाँ स्थापित होता है उसी को बाजार कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर क्रेता और विक्रेता के बीच आपका जो वस्तु का जो आपका जो है बीच जो विनिमय का जो संबंध होता है उसी को बाजार कहते हैं। सामान का जो आपका जो विनिमय होता है आपका प्राइस, यहाँ बाजार में क्या होता है? प्राइस कम, जहाँ वही बाजार स्थापित हो जहाँ पर प्राइस कम होता है, जहाँ पर प्राइस पर कम, जहाँ वहीं पर स्थापित किया जाता है। बाजार जो होता है जहाँ पर प्राइस कम रहेगा वहीं पर बाजार स्थापित किया जाता है। अब बाजार के दो प्रकार होते हैं, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को कहते हैं परफेक्टली कॉम्पिटेटिव, और होता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार को कहते हैं इम्परफेक्टली कॉम्पिटेटिव, ठीक है। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इसमें जो होता है क्रेता इसमें क्या होता है कि सेलर जो होता है वो अधिक होता है, और इसमें डिमांड भी होता है बहुत। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है इसमें क्रेता भी अधिक होता है और आपका डिमांड भी अधिक होता है, ठीक है। दोनों अधिक होता है, क्रेता और विक्रेता, और दोनों अधिक होता है। इसमें क्रेता भी अधिक है और विक्रेता भी अधिक है, और इसमें मांग जो आपका मांग भी है वो अधिक होता है। और समरूप वस्तुएं बहुत ज़्यादा मिलते हैं, समरूप जो वस्तुएं है ना बहुत ही ज़्यादा मिलता है वहाँ पे, समरूप वस्तुएं जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है वहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और यहाँ पे गतिशील वस्तुएं होती हैं, यहाँ पे क्या होता है आपकी इस बाजार में बहुत वस्तु जो होती है गतिशील होती है। और यहाँ पे जो होता है प्राइस बहुत ही कम होता है, प्राइस जो है ना वो बहुत ही कम होता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्राइस बहुत ही कम होता है। और यहाँ पर नई फर्म जो है आपका नई फर्म वो भी अधिक होता है। यहाँ पे नई फर्म जो होता है नई फर्म वो भी अधिक होता है। और यहाँ पर प्राइस कम रहता है तो इसका जो ग्राफ है प्राइस कम रहता है, प्राइस स्टेबल रहता है, तो और इसका डिमांड बढ़ता जाता है, इसका जो ग्राफ है ना इस प्रकार ही बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में तीन प्रकार के होते हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता, ठीक है, एकाधिकार मोनोपोली, और एकाधिकार प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक, और वो होता है अल्पाधिकार जो ओलिगोपोली होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो इन तीनों को देख लेते हैं बार बार से। तो पहला है हमारा एकाधिकार। इस एकाधिकार में क्या होता है कि वह बाजार होता है, यहाँ पे इस बाजार में क्या होता है एक जैसी वस्तुएं देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है एक जैसी वस्तुएं देखने को मिलती है। इस बाजार में कई प्रकार की कंपनियां रहती है और इसमें प्रतियोगिता जो होता है बहुत कम होता है। जो एकाधिकार में क्या होता है इसमें प्रतियोगिता बहुत ही कम होता है, ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मतलब ये हो गया कि केवल ही इसमें क्या होता है केवल एक ही विक्रेता होता है और क्रेता अनंत होता है। इसमें क्या होता है कि क्रेता जो होता है ना क्रेता क्रेता जो होता है वो तो जो बहुत होता है, अनंत होता है। इसमें जो है विक्रेता देख लेते हैं। विक्रेता जो होता है ना वो एक होता है, और क्रेता जो है ना क्रेता वो आपका अनंत होता है। क्रेता क्या होता है वो अनंत होता है, ठीक है। जैसे आपका रेलवे हो गया, आपका परमाणु बिजली घर हो गया, बिजली हो गया, गूगल हो गया, ये सब क्या हो गया आपका अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसी के तीन पार्ट होते हैं। इसमें नए फर्म का प्रवेश तो रोक होता है, इसमें नए फर्म बहुत कम ही आते हैं। और आपका एकाधिकार होता है मोनोपोली। इसमें बिजली जैसे हो गया आपका एकाधिकार में एक जैसी वस्तुएं देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें प्रतियोगिता जो होता है बहुत होता है, इसमें प्रतियोगिता जो होता है ना वो आपका बहुत होता है, प्रतियोगिता बहुत होता है, ठीक है। तो इसके जो अंदर आता है इस बाजार में नई कंपनियां का आना मुश्किल होता है। इसमें ना नई कंपनियां आना मुमकिन होता है, मतलब नामुमकिन होता है, मतलब आ ही नहीं सकता, एकाधिकार है। जैसे बिजली हो गया, रेलवे हो गया, गूगल हो गया आपका। इसमें क्रेता जो होगा ना वो एक होगा, विक्रेता एक होगा, क्रेता अनंत होगा। जो आपको अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एक होगा, विक्रेता एक होगा, क्रेता अनंत होगा। तो यहाँ भी क्रेता अनंत है और आपका जो है क्रेता अनंत है और विक्रेता एक है। नई कंपनियां का नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। और इसमें प्राइस जो कहता है इसमें जो प्राइस है आपका अधिक होता है, इसमें प्राइस भी अधिक होता है। अब आते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता जो होता है
ठीक है। एकाधिकार प्रतियोगिता, इसमें ये जो होता है एक जैसी वस्तुएं देखने को मिलती है, इसमें भी एक जैसी वस्तुएं देखने को मिलती है। जैसे आपका साबुन हो गया, बैंक हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया। नई कंपनियां का ना इसमें भी मुश्किल होता है, क्योंकि जो होता है पहले से होता है उसका आपका लोकप्रिय हो चुका होता है, तो नई कंपनियां आना वो मुश्किल होता है इसमें। ठीक है। इसमें अन्य वस्तुएं के साथ जो है, अन्य वस्तुएं कुछ फ्री दिया जाता है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री से ऑफर होता है इसे। ठीक है। ये आपका जो बाय वन गेट वन फ्री ये सब क्या होता है आपका, जैसे दिया जाता है, जैसे साबुन हो गया, बैंक हो गया, ये सब में क्या क्या ऑफरें होती है, इसको क्या कहते हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अल्पाधिकार। अल्पाधिकार कहते हैं, अल्पाधिकार ओलिगोपोली होता है। इस बाजार में इसमें बाजार में बड़ी कंपनियां होती है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं। इसमें जो है विक्रेता एक से अधिक होता है। विक्रेता जो होता है ना वो आपका एक से अधिक होता है। ठीक है। इधर एक विक्रेता एक ही था, इसमें एक से अधिक होता है। ठीक है। और इसमें क्रेता जो है, इसमें भी क्रेता अनंत होता है। ठीक है। जैसे आपका टाटा हो गया, जियो हो गया, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गया, अल्पाधिकार है। इसमें सर्वाधिक प्रचार किया जाता है। इसमें क्या होता है, सर्वाधिक प्रचार किया जाता है। इसमें नई कंपनियां का आना इसमें भी मुश्किल होता है, इसमें नई कंपनियां आना का इसमें भी मुश्किल होता है। इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है इसमें जो होता है अल्पाधिकार में क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, और गुटबाजी होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है आपका गुटबाजी होता है। इसमें इस बाजार में सबसे ज़्यादा जो गुटबाजी होता है, इसलिए इसमें इस बाजार को कर्टेल मार्केट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्टेल मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कर्टेल मार्केट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गुटबाजी होता है, इसको कर्टेल मार्केट भी कहते हैं। इसमें जो प्रॉफिट होता है ना, जो आपका इसमें गुटबाजी होता है। ठीक है। तो और इसमें जो है इस बाजार में मूल्य को लेकर कोई प्रतियोगिता नहीं होता है। मूल्य जो है आपका इस टाइम कोई प्रतियोगिता नहीं होता है। ठीक है। मूल्य को लेकर कोई भी प्रतियोगिता नहीं होता है। और इसमें जो है ना प्रॉफिट लगभग थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा ही ज़्यादा होता है। ठीक है। अब आते हैं द्विपक्षीय अधिकार, द्विपक्षीय एकाधिकार। द्विपक्षीय एकाधिकार, इसमें क्या होता है, क्रेता और विक्रेता दोनों के पास शक्ति बराबर होता है। इसमें जैसे जमीन खरीद बिक्री हो गया, विवाह हो गया, ये सब क्या है आपका जो होता है द्विपक्षीय एकाधिकार होता है। बायलैटरल मोनोपोली होता है। बायलैटरल मोनोपोली होता है, इसमें क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता दोनों के पास शक्ति बराबर होता है। जमीन बेच रहा है, खरीद रहा है, दोनों का अगर हो गया मेल तो ही खरीदेगा। विवाह हो गया, दोनों के समय द्विपक्षीय एकाधिकार हो गया। क्रेता बाजार देख लेते हैं, जहाँ पे क्रेता को लाभ होता है। इसे जैसे ये होगा आपका पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। आपका इसे अपूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होगा, ये पूर्ण प्रतियोगिता में ही होगा। ठीक है। सेलर ज़्यादा रहेगा तब ना होगा। इसमें क्रेता बाजार, इसमें क्रेता को लाभ होता है, इसे पूर्ण प्रतियोगिता में रखते हैं, इसे पूर्ण प्रतियोगिता में रखते हैं क्रेता बाजार। विक्रेता बाजार केवल दो बेचने वाले होते हैं, जैसे कि आपका गैस में आता है भारत और इंडियन गैस हो गया, ये हो गया आपका विक्रेता बाजार, केवल दो बेचने वाले जो होते हैं। अब आते हैं चोर बाजार। चोर बाजार। ठीक है। चोर बाजार, चोर बाजार क्या होता है, पुराने या क्षतिग्रस्त चीजें को होलसेल में खरीद कर खुदरा में बेचना होता है। ठीक है। ठीक है। आपका क्या होता है इसमें आपका ये होता है कि पुराने या क्षतिग्रस्त जो वस्तुएं होती है उसी को आपका क्या होता है कि होलसेल में खरीद कर उसको खुदरा में बेचा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये जो होता है ना आपका, ये कानूनी रूप से वैध होता है, कानूनी रूप से ये वैध होता है। ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या था, इसमें कीमत को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है कहाँ, कीमत को लेकर आपका प्रतिस्पर्धा कहाँ होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। कीमत को लेकर अगर प्रतिस्पर्धा कहीं होगा तो वो कहाँ होगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। इसमें तो कीमत क्या है, इसमें विक्रेता एक है तो कीमत को लेकर कुछ तो नहीं होगा। इसमें विक्रेता बहुत है तो इसमें क्या होगा, कीमत को लेकर जो है आपका प्रतिस्पर्धा होगा कहाँ, पूर्ण प्रतियोगिता में। तो ये हमारा जो आज का जो वीडियो था, आपका जो हमारा ये आज का जो चैप्टर था, हमारा जो 15वां चैप्टर था प्रतियोगिता बाजार, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट था, वो हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूटिलिटी, उपयोगिता, उसको देखेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।